अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। पहला प्रश्न है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। इस वाक्य में संश्लिष्ट का शुद्ध रूप आपको बताना है, यानी शुद्ध वर्तनी। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उपयुक्त वाक्य में संश्लिष्ट का शुद्ध रूप संश्लिष्ट होगा और इसका अर्थ मिश्रित होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। 9 बजने को 10 मिनट हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी, 9 बजने में 10 मिनट हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन बी, अनुगृहीत। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, शुश्रूषा। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल का विलोम गंभीर। ऑप्शन ए। चपल का विलोम स्थिर या गंभीर है, जबकि वाचाल का विलोम मूक। चंचल का एकाग्र शांत स्थिर एवं उद्यमी का विलोम आलसी होता है। प्रछन्न शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी, प्रतिपन्न। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होगा तथा गौण का विलोम मुख्य होता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन बी, क्योंकि कपड़ा जो है इसका यदि आप तद्भव बनाएंगे तो कपाट का ये किवाड़ होगा, किवाड़ होता है, जबकि जो कपड़ा है इसका जो तत्सम होता है वह करपट होता है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, अम्बुद। दिए गए शब्दों में अम्बुद शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बादल का पर्यायवाची है अम्बुद। पारावार, अर्णव और पयोधि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल एवं समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्रमशः बादल का मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धाराधर, अम्बुद इत्यादि होता है। जबकि सागर के पर्यायवाची यानी समुद्र के पर्यायवाची जो होंगे वह सागर, अम्बुधि, जलधि, जलधि, उदिधि, नदीसि, नीरनिधि, अर्णव आदि। निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? ऑप्शन बी, सेना। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकिनी आदि। अग्नि के पर्यायवाची आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाण। घोड़ा का होगा तुरंग, वाजी, खोटक, हय, अश्व आदि। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी आदि। कर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए, सूर्य। कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा। कर के अनेकार्थी शब्द जैसे कि कर का मतलब हाथ भी होगा, कर का मतलब किरण भी होता है, और कर का अर्थ टैक्स भी होगा और सूंड भी होता है। सावधान का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, साधन, अवधान। सावधान का संधि विच्छेद साधन, अवधान होगा। जिन स्वरों में आ प्लस आ होता है वो बड़ा आ हो जाता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सा है, इसको कैसे लिखते हो, सा लिखोगे प्लस आ, तो ये वाला आ हो जाएगा, और आ दे रखा है तो आ प्लस आ, ये बड़ा आ हो जाएगा, यानी शा पर बड़ा आ की मात्रा होगा, सावधान। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए वी प्लस अव प्लस हार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद वी प्लस अव प्लस हार है। इसमें अव का मूल शब्द, वी का उपसर्ग तथा हार का प्रत्यय है। ध्यान रहे यहाँ ई प्लस आ इज इक्वल टू या हो गया है, अतः यहाँ पर यड़ संधि का उदाहरण होगा। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, अर्थात गलत है? ऑप्शन बी, दही बड़ा का बताया जा रहा है कि दही का बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा था इसका सही। अतः यहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास है, किंतु कहीं कहीं पर इसे कर्मधारय समास भी माना गया है। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन सी, दशानन बराबर बताया जा रहा है, दस है आनन। दशानन का समास विग्रह होगा दस है आनन जिसकी, अर्थात रावण। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आजीवन अव्यय भाव, जलवायु द्वंद्व, सूतपुत्र बहुव्रीहि समास होंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इसके लिए एक शब्द होगा वाग्दत्ता। ऑप्शन ए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द होगा वाग्दत्ता। वाग्दान शब्द का अर्थ होता है यानी कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना, उसको एक शब्द में कहोगे वाग्दान। उसे कन्यादान का वचन देना, तो याद रखिएगा वाग्दान किसके लिए एक शब्द होगा, तो कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, तो एक शब्द में होगा वाग्दान। जबकि वाग्बद्ध किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो वाग्बद्ध किसी के लिए नहीं, इसका एक तात्पर्य होगा वाग्बद्ध का मतलब मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, एक शब्द में क्या होगा? ऑप्शन बी, अभिभाषण। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण होता है एक शब्द में, जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण होगा। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज पढ़ी गले, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज पढ़ी गले। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, उपकार करने के बदले स्वयं दुख भोगना। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन सा एक शब्द नहीं है? ऑप्शन सी, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर सदैव बहुवचन शब्द है, जबकि शेष विकल्प जैसे कि जनता, आकाश, पानी नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द जो कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि। निम्न में से कौन सा एक वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल का है? तात्कालिक वर्तमान काल का।
ऑप्शन ए, माता जी मंदिर जा रही हैं। माता जी मंदिर जा रही हैं अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। लड़के शोर करते होंगे संदिग्ध वर्तमान काल। तुम कॉलेज जाते हो सामान्य वर्तमान काल। शायद पूजा आई हो तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। प्रश्न 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीजें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते रहते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे दे, तो हो सकता है कि जीवन से निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले अंगुली दबा लें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी कारण हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर विश्वास सा होने लगता है। किंतु विपरीत परिस्थिति में उसे अपने ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन की शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो, पुनः ऊर्जा प्राप्त कर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनोबल टूटने से। जब उसे लगने लगता है कि सारी चीजें विरोध में हैं, वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। तब उसका मनोबल टूट जाता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि नकारात्मक विचार तब आते हैं जब मनोबल टूट जाता है। नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? कुछ नहीं, बस अब हम सुसाइड कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, आत्महत्या का। निराशा को व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है? स्वयं पर विश्वास कर, अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताना है और यहां पर सही आंसर का चयन करना है। यहां पर निराशा का विलोम होगा आशा, निराशा का विलोम आशा होगा। सफलता असफलता का विलोम है, यहां सफलता होगा। असंभव दिया है तो असंभव का विलोम क्या होगा? संभव होगा।
जीवन, तो जीवन का विलोम क्या होगा? जीवन का विलोम मरण होगा। तो आशा निराशा, सफलता असफलता, संभव असंभव, मरण जीवन। ऑप्शन यहाँ करेक्ट बी सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास का बल। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आत्मविश्वास का बल है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास की प्रेरणा नहीं जाग सकती है। प्रत्येक सेट के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिए होते हैं। तो सेट नंबर 5 के बाद यहाँ पर जो नोट दिया गया है वो है कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इंद्र का पर्यायवाची मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, पुरहुत, वज्रधर, सुरपति, सचीपति, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज। तो देवराज अक्सर पूछा जाता है, पुरंदर भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वज्रधर है। कमल का पर्यायवाची वारिज, नीरज, कोकनाद, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, राजीव, शतदल, सरसिज, शतपत्र, अरविंद, सरोज, पद्म, इंद्रीवर, इंदिवर, कुवलय, सारंग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और वहाँ पर आप देख लेंगे नोट को। ठीक है, जो भी नोट दिया गया है वीडियो का लिंक के साथ PDF वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा नोट का। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला सेट नंबर है 6। पहला प्रश्न है नाविक का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन बी 9 + 1। इसमें अयादि संधि है, जैसे कि नायक का क्या होगा, नय + अक, ने + अन, नयन है। पवन का होगा पो + अन। किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन ए सज्जन। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में संधि किस प्रकार है? तो सज्जन में होगा इसका संधि विच्छेद सत + जन, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। परोपकार पर + उपकार गुण स्वर संधि है। विद्यालय विद्या + आलय दीर्घ स्वर संधि होगा। और इत्यादि में है इति + आदि यण स्वर संधि है। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? ऑप्शन सी विद्यालय। विद्यालय का समास विग्रह यानी विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय घर। ऑप्शन सी। जबकि महापुरुष है तो महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास होगा। वनवास का वनमेवास अधिकरण तत्पुरुष समास है। सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन बी द्विगु समास। सतसई में द्विगु समास है। सतसई का समास विग्रह 7 सब का समाहार होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। एक शब्द में होगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, एक शब्द में अभूतपूर्व। जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अद्भुत होगा। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। जो पहले ना हुआ हो अपूर्व होगा, जबकि जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व होगा। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकार को याद रखने वाला एक शब्द में क्या कहोगे?
कृतज्ञ। ऑप्शन ए। अच्छी तरह काम करने वाला कर्मठ, किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होगा और उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी, क्योंकि यह पक्षी का पर्यायवाची होता है विहग। वृक्ष के पर्यायवाची पेड़, तरु, पादप, साखी, रूख, द्रुम, विटप। विहग का पर्यायवाची पक्षी, खग, पंछी, चिड़िया, परिंदा आदि। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? नौका। ऑप्शन ए, तरिड़ी। नौका का पर्यायवाची शब्द तारिड़ी होगा। इसके अन्य पर्यायवाची नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी आदि। जबकि अपगा, तरंगनी नदी के पर्याय हैं तथा जलयान जहाज का पर्यायवाची है। नदी का होगा पयस्विनी, तरनी, सरिता, तटिनी, स्रोतस्विनी, कूलंकषा, निर्झरणी आदि। अनेकार्थी शब्द अब्ज की गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सी, मेघ। मेघ अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि अब्ज की अनेकार्थी शब्द कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल हैं। अब्ज के पर्यायवाची और कमल, अब्द बादल को कहा जाता है। पुष्ट शब्द का विलोम बताना है। पुष्ट शब्द का, पुष्ट का विलोम हो जाएगा कृष। ऑप्शन ए। दुष्ट का विलोम सज्जन होगा। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, दंड, सजा। प्रकृति का विलोम विकृति होगा और पुष्ट का छीण या कृष। निम्नलिखित शब्द जो तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन बी, क्योंकि उष्ण का जो तद्भव होगा वह ऊंट होता है और ऊंट का यहाँ पर उस्त दे रखा है, तो यहाँ पर होना चाहिए खट्टी शा वाला शा। ठीक है, तो उस्त्र होना चाहिए था, ऊंट। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से गलत कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। गोमय का गोबर होगा। क्षीर का तत्सम, यानी क्षीर अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव खीर होगा। सपत्नी का सौत होगा। जबकि जो पर्यंक दे रखा है, तो पर्यंक का पटरी गलत युग्म दिया है, क्योंकि पर्यंक का जो तद्भव होता वह होता है पलंग, तो पलंग का तत्सम पर्यंक होगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? तीन लोक से मथुरा न्यारी। ऑप्शन बी, सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला या सबसे अलग। उदाहरण जैसे कि जेठालाल की तो पूछो मत, उनके लिए तो गोकुल धाम ही तीन लोक से मथुरा न्यारी है, यानी गोकुल धाम ही उनके लिए सबसे निराला है। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक ठाक न्याय हो जाना का मतलब क्या है कि दूध का दूध होगा, आज पानी का पानी हो जाएगा। तूल डाल तूल, तूल डाल डाल, मैं पात पात, यानी तुम उत्तम हो तो मैं अति उत्तम। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनियों को थाल, यानी जिसका जो हक है वह उसे ना मिलकर किसी दूसरे को मिले। तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना। उसने संतोष का सांस ली, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन डी, उसने संतोष की सांस ली।
तो याद रखिए यहाँ पर यदि की होता तब यह शुद्ध होता, इसलिए अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप होगा उसने संतोष की सांस ली। निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य पूरा दिया है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों ग्रंथ लिखे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अनेकों जो ग्रंथ दिया यहाँ पर केवल अनेक होना चाहिए था, अनेक ग्रंथ। उपर्युक्त वाक्य में अनेकों ग्रंथ वाले भाग में अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप अनेक ग्रंथ होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन ए अंतर्धान। तो अंतर्धान यह शुद्ध वर्तनी है। अन्य विकल्प जैसे कि आपकी षष्ठम दे रखे हैं, तो षष्ठम, तो यहाँ पर जो ठा के नीचे हलंत लगा रखा है यह माँ के नीचे होना था, इसलिए यह क्या है? अशुद्ध दिया है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होगा षष्ठम। जबकि शास्त्र में आप देख रहे हैं बड़ा शाह पहले दे रखा है, तो छोटा शाह होना चाहिए पहले, तो इस तरह इसका शुद्ध ही होगा। अनुषंगिक दे रखा है, तो अनुषंगिक शुद्ध वर्तनी जो होगा वो आनुषंगिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध दे रखी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशुद्ध है राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि जो सांस दे रखा है, सांस नहीं सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये जो आधा शाह यहाँ पर दे रखा है इसको नहीं होना चाहिए था, तो राहुल सांकृत्यायन होगा शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर जो ये है इसको आप हटा देंगे तब यह शुद्ध हो जाएगा। बाकी कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद ये सभी शुद्ध वर्तनी हैं। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी। ऑप्शन ए सदा एक वचन शब्द है पानी। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, प्रायः एक यानी जनरली, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। इस प्रकार पानी शब्द एक वचन है। सदैव बहुवचन शब्द जो प्रयोग होते हैं, बारिश, तो बारिश हो गया सदैव एक वचन होगा, पानी है, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। ठीक है, जैसे लोग है तो लोग सदैव बहुवचन होता, लेकिन जनता है तो सदैव एक वचन हो। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से गिर पड़ा अपादान कारक का उदाहरण है। इसमें विभक्ति चिन्ह से यानी अलगाव का प्रयोग हुआ है। श्याम का घर संबंध कारक होगा। कुर्सी के नीचे संबंध कारक है। आरी से काटो यह भी करण कारक होगा। लेकिन पेड़ से गिर पड़ा यानी पेड़ से अलग हो गया, अलगाव की बात हो रही है, तो अपादान कारक होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाए जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के कई कारण हैं। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो पाता, या ग्रामीणों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार ये योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती। प्रशासनिक खामियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती, या ये इतने देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त
भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने के पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक बिचौलिए खा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है, समाज में अपराधियों में हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे बुरी बात तो यह है कि बेरोजगार व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने घर ही नहीं, बाहर के लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं, निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। चलिए, प्रश्न है कि योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता? तो इसका सही जवाब होगा कि ठीक ढंग से क्या है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण। योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को न मिलने के पीछे अनेक कारण है। दोषपूर्ण प्रक्रिया है, प्रशासनिक खामियों के कारण है, भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण, बिचौलियों के कारण, और इन्हीं कारण योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व पर जोर दिया गया है? ऑप्शन सी, निजी उद्यम एवं स्वरोजगार। अगला प्रश्न है, रोजगार उन्मुख में समास कौन सा होगा? तो यहां पर होगा कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रोजगार उन्मुख का समास विग्रह यदि करोगे तो रोजगार को उन्मुख है। क्या होगा? रोजगार को उन्मुख। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। रोजगार उन्मुख का संधि विच्छेद रोजगार प्लस उन्मुख है। इसमें गुण स्वर संधि है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द क्रियान्वयन का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा, क्रियान्वित। तो दोस्तों, इसी 25 प्रश्न के साथ आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और जो कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं जो कि UPSSC द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर्यायवाची के हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंपली आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है @ सिंपली आप टेलीग्राम अपना ओपन कीजिए और वहाँ पर सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए ऑनलाइन स्टडी किंगडम। कुछ नहीं करना, केवल टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। चैनल का लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका नोट का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।